नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आपने न्यूज सुना होगा अडानी पोर्ट पर जो ड्रग का केस पकड़ा गया था जिसमें 21,000 करोड़ के जो हीरोइन हैं वो पकड़े गए थे। यहां पर अब क्या हुआ है कि अडानी पोर्ट ने डिसीजन लिया है कि जो भी कार्गो कंटेनर्स आता है ईरान से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से, इसको अब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ जो भी एक प्रकार से ट्रेडिंग है अडानी पोर्ट्स पर, उसको एक प्रकार से पाबंदी लगा दी गई है, बैन लगा दिया गया। यहां पर आप देख सकते हो आफ्टर 20,000 करोड़ गुजरात ड्रग हॉल अडानी पोर्ट्स टेक्स बिग न्यू स्टेप। तो इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है और ये जो पूरा केस था उसमें क्या प्रोग्रेस है, अभी रिसेंटली हुआ क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर studyIQ.com पर चले जाइए। इस समय कई सारे ऑफर्स मिल रहे हैं, वहां पर जाकर आप उसको अवेल कर सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है। मंडे की ही बात है, यहां पर अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया है और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो कंटेनराइज्ड कार्गो होता है जो कि ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ओरिजिनेट होता है, उसको अडानी पोर्ट्स पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ जितने भी अडानी पोर्ट्स हैं भारत के अंदर, वहां पर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 15। तो ये 15 नवंबर से लागू होगा, अभी से नहीं है। तो मतलब जो भी पहले के पेंडिंग आपके कार्गो होंगे उसको 15 नवंबर तक एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। एंड इट विल अप्लाई टू ऑल टर्मिनल्स ऑपरेटेड बाई APSEZ। APSEZ क्या है? अडानी पोर्ट्स एंड SEZ। और ये जो स्टेटमेंट है वो आपका अडानी पोर्ट्स एंड SEZ के जो CEO हैं सुब्रत त्रिपाठी, उन्होंने दिया। ये आप देख सकते हो, अडानी का 11 अक्टूबर को ये स्टेटमेंट आया था और उन्होंने कहा कि अडानी पोर्ट्स पर कोई भी यहां पर जो पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान से कार्गो है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि अडानी के कितना प्रेजेंस है पूरे भारत के अंदर, अलग अलग अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो टोटल अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर 7 राज्यों में यहां पर उनका प्रेजेंस देखने को मिलेगा। 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स हैं। ये मैं आपको मैप के माध्यम से भी दिखा देता हूं। ये जो पूरा केस हुआ था, एक तो गुजरात के अंदर आप देख सकते हो गल्फ ऑफ कच्छ है, यहां पर यहीं पर आपको देखने को मिलेगा मुंद्रा पोर्ट। तो ये मुंद्रा पोर्ट सबसे ज्यादा हैंडल करता है। इनफैक्ट आप देख सकते हो प्राइवेट में यहां पर मुंद्रा पोर्ट जो है 264 मिलियन मेट्रिक टन जो है, इतना कार्गो हैंडल किया जाता है। वैसे अगर आप वेस्टर्न साइड में देखो अडानी पोर्ट का तो 335 MMT हैंडल किया जाता है, ईस्टर्न साइड में 163 MMT किया जाता है। और अकेले आप देख सकते हो मुंद्रा पोर्ट पर अकेले 264 MMT जो आपका कार्गो है वो हैंडल किया जाता है। बाकी राज्यों में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर गोवा हो गया, इसके अलावा केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में जो विशाखापट्टनम है, इसके अलावा उड़ीसा हो गया। तो यहां पर ये सब जगह आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल 7 राज्यों में इनका प्रेजेंस है और ये जितने भी पोर्ट्स हैं यहां पर अब इन 3 देशों से जो कार्गो है उसको हैंडल नहीं किया जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। बेसिकली आपको याद होगा पिछले महीने की बात है, सितंबर के महीने में यहां पर 3000 किलो का जो हीरोइन है वो मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ा गया था। ये सारी चीजें बेसिकली क्या है कि जो DRI है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, उनको यहां पर इसके बारे में खबर मिली और तब उन्होंने जांच किया। तब पता चला कि 2 कंटेनर के अंदर, 2 अलग अलग कंटेनर के अंदर यहां पर हीरोइन जो है वो रखा गया है, जिसकी ओवरऑल मार्केट वैल्यू करीब 21,000 करोड़ बताई गई। और यह चीज कहां पर मिला, यह बताया गया कि जो अफगानिस्तान के अंदर कांदाहार है, अफगानिस्तान में आपको पता होगा यहां पर कांदाहार प्रोविंस है, वहां से ये ओरिजिनेट हुआ था। वहां से ओरिजिनेट होकर ईरान के अंदर आपको पता है कि एक पोर्ट है बंदर अब्बास, ठीक है। चबहार पोर्ट ध्यान रखिएगा वो आपको इधर मिलेगा, गल्फ ऑफ ओमान है ना, जो यहां पर चबहार पोर्ट है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जो बंदर अब्बास पोर्ट है यहां पर, यहीं से शिप आया और ये आपका ट्रेवल करते हुए भारत आ गया कांडला पोर्ट पर। और कांडला पोर्ट पर हमें पता चला कि 3000 किलो का हीरोइन उसके अंदर रखा हुआ है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना, ये जो कंटेनर था, कंटेनर के अंदर जाहिर सी बात है कंटेनर में ये कोई बोलकर थोड़ी आएगा कि उसमें हीरोइन रखा हुआ है। तो कंटेनर के अंदर बोला गया कि यहां पर जो टॉक स्टोन होता है, जैसे बेबी पाउडर, कई सारी चीजों में वो जो स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है, टॉक पाउडर आपने सुना होगा, तो वो नाम से बोलकर उसको भेजा गया था और उसी के अंदर जो हीरोइन है उसको छुपाने की कोशिश की गई थी। और ये जो कंटेनर था वो किसके नाम पर आया था? चेन्नई बेस्ड कपल है यहां पर, और ये जो कंपनी है, ट्रेडिंग एक फर्म है जो कि विजयवाड़ा बेस्ड फर्म है, उनके नाम पर ये था। और इसी की वजह से वहां की जो फर्म है, जो कंपनी है, उसके मैनेजर को यहां पर पकड़ लिया गया। चेन्नई से M सुधाकर नाम का व्यक्ति है। और टोटल मिलाकर अगर आप देखोगे तो यहां पर जो भी अभी के लिए जांच हुआ है, जो स्टेटमेंट जारी किया गया है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा, उनका यह कहना है कि हमने इस केस के अंदर अभी तक 8 लोगों को पकड़ा है। 8 लोग में अगर आप देखोगे तो 4 अफगान नेशनल्स हैं, इसके अलावा एक उज्बेकिस्तान का नेशनल है और 3 इंडियंस को भी अरेस्ट किया गया है। 3 इंडियंस में क्या है ना कि अब कोई भी अगर आपको मंगाना है, इंपोर्ट कराना है कहीं से चीजें, तो आपको एक नंबर चाहिए होता है, दैट इज एक्सपोर्ट
इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है एक प्रकार का। तो वो जो कोड है वो इन इंडियंस के पास था और इसकी वजह से क्योंकि उनके कोड का इस्तेमाल किया गया तो उनको भी यहां पर पकड़ लिया गया है। तो ये आपका प्रोग्रेस चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद क्या हुआ कि मामला चला गया स्पेशल कोर्ट में। 26 सितंबर को जो स्पेशल कोर्ट है रिलेटेड टू नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, ये कांडला में ही आपको मिलेगा। यहां पर ये स्पेशल कोर्ट है जो इसको लेकर सुनवाई चल रही थी। तो यहां पर कोर्ट ने कई सारे सवाल खड़ा किए। उन्होंने ये कहा, एक तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है वो इसकी अच्छे से जांच करे और जांच के अंदर पता करने की कोशिश करे कि व्हाट इज द रोल एंड अथॉरिटी ऑफ ऑफिसर्स ऑफ मुंद्रा अडानी पोर्ट। मतलब कि जो अडानी पोर्ट है मुंद्रा वाला, वहां पर इन अथॉरिटीज और ऑफिसर्स का क्या रोल था, क्या कोई इनका रोल था कि नहीं था, फिर आगे चलकर किस तरह से चीजें मैनेज की गई। जो मैनेजमेंट है, अथॉरिटी है मुंद्रा पोर्ट पर, वो कैसे इसके बारे में उसको पता नहीं था। मतलब इतनी बड़े अमाउंट का, कैन यू इमेजिन, 21,000 करोड़ का, 3,000 किलो हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं, हीरोइन की बात कर रहे हैं। तो कैसे यहां पर जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको पहले से खबर नहीं थी इसके बारे में। इसको लेकर एक अच्छे से जांच होनी चाहिए। इसके अलावा जो कोर्ट है उन्होंने मुंद्रा अडानी पोर्ट के ऊपर भी सवाल खड़ा किया कि उनकी जो मैनेजमेंट है क्या उनको किसी प्रकार का बेनिफिट मिला है इसके माध्यम से, क्या पहले भी इस तरह की चीजें होती थी। तो ये आपका अच्छे से जांच होना चाहिए, ऐसा स्पेशल कोर्ट के द्वारा बोला गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि लेटेस्ट खबर जो आई है वो ये है कि 6 अक्टूबर को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया है कि ये जो केस है वो DRI से शिफ्ट करके नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दिया है ताकि इसकी फर्दर जांच हो सके। तो वो तो हम आगे देखेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर क्या नतीजा निकलता है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अडानी ने क्या इसके बारे में कुछ बोला है। तो देखिए, जैसे ये पूरा केस हुआ था 16 सितंबर को, उसके बाद 21 सितंबर को यहां पर अडानी के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया। अडानी का यह कहना था कि देखिए, जिस तरह से सोशल मीडिया के अंदर अलग अलग जगह पर अडानी के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये सही नहीं है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि हम स्टेटमेंट इसलिए जारी कर रहे हैं ताकि यहां पर जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है अडानी ग्रुप के खिलाफ, वो हम यहां पर नहीं चाहते और चीजों को क्लियर करना चाहते हैं। बेसिकली अडानी का यह कहना था कि ये जो अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये पोर्ट ऑपरेटर है। यहां पर अडानी की जिम्मेदारी नहीं होती है, जो भी पोर्ट को ऑपरेट करता है उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो कंटेनर खोलकर देखे कि उसके अंदर क्या हो सकता है। उनका जो रोल है वो लिमिटेड है। क्या रोल है कि जो भी कंटेनर आता है वहां पर उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करे। शिप के माध्यम से जो भी कंटेनर आएगा तो वहां पर शिप वगैरह लगाने की फैसिलिटीज हो, वहां से कंटेनर उतारने की फैसिलिटीज हो। तो ये फैसिलिटी का काम करता है, फैसिलिटेटर का काम करता है। अब कंटेनर के अंदर क्या है, वो सरकारी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी होती है। और यहां पर उनका यह कहना था मिलियंस ऑफ यहां पर जो कार्गो है वो पूरे देश के अंदर आते हैं, लेकिन जो भी पोर्ट का ऑपरेटर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब कि वो चेक नहीं कर सकता कंटेनर के अंदर क्या है। तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया था कि इस तरह की चीजें हैं, हमारे ऊपर जो सवाल खड़ा किया जा रहा है, स्पेशली सोशल मीडिया में आप देखोगे तो ये चीज बोली जा रही थी। देखते हैं क्या होता है। अब तो अल्टीमेटली यहां पर अगर जांच होगी सही से तभी पता किया जा सकेगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा था। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर थी। तो फाइनली अडानी पोर्ट के द्वारा ये वाला जो डिसीजन आया है ये काफी बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है तीनों देश के रिलेशन के साथ। ऑब्वियसली आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है इस समय, पाकिस्तान के अंदर तो वैसे ही हमारे रिलेशन अच्छे नहीं थे, लेकिन ईरान के साथ भी, क्योंकि ये पूरा मामला ईरान के माध्यम से आया है, तो उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो भारत के अंदर कौन सा पोर्ट है विच इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया? क्या बता पाओगे? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।